पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल किया। आज हम दूसरे प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्नावली 5.1 का दूसरा सवाल। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद a व सार्वंतर d निम्नानुसार दिया है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं हम। a बराबर है -1, d बराबर है 1/2। हमें श्रेणी की 4 पद लिखने हैं, यानी कि AP बराबर, देखो व्यापक रूप होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे चलेगा। यानी कि पहला पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद ये हो गया। तो इसका मतलब a1 बराबर पहला पद यहाँ पर -1 है। इसके बाद दूसरा पद यानी कि a2 बराबर a प्लस d। तो यहाँ पर 1 का मान -1 है, प्लस में d का मान 1/2 है। इसके बटे में 1 कर दिया तो एलसीएम आया 2। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बढ़ जाएगा। 2 को -1 से गुणा किया, -2, प्लस में 2 का भाग 2 में दिया, 1 बढ़ जाएगा। 1 को 1 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर -2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 बच गया, 1/2। तो a2 का मान आ गया -1/2। ऐसे ही a3 बराबर a प्लस में 2d। तो a3 बराबर a का मान है -1, प्लस में 2 गुणा में d का मान है 1/2। तो -1, 2 से 2 ये कट जाएगा, प्लस का 1, तो a3 का मान आ गया -1 प्लस का 1 यानी कि 0। ऐसे ही चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d। a का मान -1, प्लस में 3 गुणा में d का मान है 1/2। तो -1 प्लस में इसके बटे में 1 कर दिया, अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे। इसके बटे में 1 कर दिया, एलसीएम आ गया 2। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बढ़ जाएगा। 2 को -1 से गुणा किया, -2, प्लस में 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा। 1 को 3 से गुणा कर दिया तो -2 प्लस का 3, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस का बटे में 2। तो चौथा पद ये हो गया। तो हमें 4 पद लिखने। तो हमारी समांतर श्रेणी क्या बनेगी? अतः AP बराबर पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2। तो ये हमारी समांतर श्रेणी आ गई। तो इस तरीके से हम 4 पद निकालेंगे। अब इसका हम तीसरा सवाल देखते हैं। दूसरा हो जाएगा तीसरा सवाल। देखिए यहाँ पर तीसरा है a बराबर 0.6, d बराबर है 1.1। तो हमें तो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो 4 पद यानी कि पहला पद तो a यानी कि 0.6। ऐसे a2 बराबर a प्लस d। तो a का मान यहाँ पर 0.6 है, प्लस में d का मान 1.1, जोड़ेंगे तो 1 पॉइंट, देखो 6 1 7 पॉइंट, देखो ऐसे जुड़ेगा ये 0.6 1.1, तो 7 पॉइंट यानी 1.7। तो 1.7 आ गया। a2 बराबर 1.7। ऐसे a3 बराबर a प्लस में 2d। तो a का मान है यहाँ पर 0.6, प्लस में 2 गुणा में d का मान 1.1। तो 0.6 2 से गुणा करेंगे तो 2.2। अब इसको जोड़ दीजिए तो 2.8। तो ये a3 आ गया। ऐसे ही a4, a प्लस में 3d। तो यहाँ पर a का मान है 0.6 गुणा में 3 गुणा में d का मान है यहाँ पर 1.1। तो 0.6 प्लस में 3 से गुणा करेंगे 3.3, तो यह आ जाएगा 3.9। तो a4 का मान आ जाएगा। अवेष्ट AP हमारी क्या बनेगी? अवेष्ट AP पहला पद यानी कि a1, a2, a3, a4। तो यहाँ पर a1 का मान है 0.6, 1.7, 2.8,
3.9, ये हमारी एपी बन गई। अब इसका हम 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है a बराबर 11, d बराबर -4। तो हमें तो एपी याद करनी है, तो पहला पद यानी कि 11, a2 बराबर a प्लस में d, तो यहाँ पर a का मान है 11, d का मान है -4। कोष्टक में रखेंगे तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, -4, 11 में से 4 गया तो 7, तो a2 का मान ये आ गया। ऐसे a3 ज्ञात करेंगे तो a प्लस 2d, तो a3 का मान है, a का मान है यहाँ पर 11, 2 गुणा में d का मान है -4, किया जाएगा 11 प्लस में 2 को -4 से गुणा करेंगे, प्लस को माइनस से गुणा किया, -4 दूनी 8, तो ये बच गया 8 3 11, a3 का मान आ गया 3। ऐसे a4, a प्लस में 3d, a का मान है 11, 3 गुणा में d का मान है -4, तो 11 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, -4 3 12, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, यानी a4 बराबर -1। तो अभिष्ट एपी हमारी बनेगी, अभिष्ट एपी यानी कि a1, a2, a3 ये बनेगी। तो यहाँ पर a1 का मान है 11, a2 का मान है 7, a3 का मान है 3, a4 का मान है -1। तो ये हमारी अभिष्ट एपी बनेगी। तो इस तरीके से हम करेंगे इसको। अब इसका लास्ट सवाल देखते हैं हम। ये देखते हैं छठा, a बराबर है -1.25, d बराबर है 0.25। तो हमें तो क्या याद करने है, समांतर श्रेणी के 4 पद, प्रथम 4 पद याद करने हैं। तो पहला पद यानी कि a, तो a1 बराबर है -1.25। ऐसे a2 याद करेंगे, a2 बराबर है a प्लस d, a का मान है यहाँ पर -1.25, प्लस में d का मान है 0.25। तो यहाँ पर जोड़ी देखो, ये माइनस का ये प्लस का, तो -1.25 में 0 पॉइंट घटाएंगे तो माइनस का निशान आएगा, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ पर क्या रह गया -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ऐसे a3, a प्लस में 2d, तो a का मान है -1.25, प्लस में 2 गुणा में 0.25, तो यहाँ -1.25 प्लस है निशान, 2 से गुणा करें, 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5, 0.5। अब देखो माइनस का 1 2 5 में से हमें घटाना है 0 पॉइंट, तो निशान तो माइनस का आएगा, 5 यहाँ से ले ली, 12 12 में से 5 गया तो 7 5 12, तो माइनस का 0.75, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 0.75। ऐसे a4 चौथा पद, a प्लस में 3d, a का मान है -1.25, प्लस में 3 गुणा में 0.25, तो -1.25, 25 75, तो यह जाएगा 0.75। अब -1.25 में से हमें 0.75 घटाना है, 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ पर असल ले लेंगे 12, 12 में 7 गया तो 7 5 12, यहाँ पर 1 रह गया, तो 0 पॉइंट माइनस का 0 पॉइंट ये आ जाएगा। तो हमारी अभिष्ट एपी हो जाएगी, अभिष्ट एपी
यानी कि A1 A2 A3 A4। तो यहाँ पर रखिए मान -1.25, दूसरा पद है यहाँ पर -1, तीसरा पद है यहाँ पर -0.75, चौथा पद है -0.5। तो ये हमारी अब स्टेप पे हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सवाल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। देखो हमारा इसका पहला सवाल है 2, 5/2, 3, 7/2। ये एक श्रेणी है, हमें जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो हम इसमें सार्वंतर देखेंगे। लगातार 2 पदों का अंतर एक निश्चित संख्या है। लगातार 2 पदों का अंतर एक निश्चित संख्या है। हम A2 - A1 बराबर A3 - A2 ये ज्ञात करके देखते हैं। देखो इन दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर, अगर एक जैसा आएगा तो ये समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो A2 का मान है 5/2। देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो यहाँ पर A2 का मान है 5/2, A1 का मान है 2, A3 का मान है 3, A2 का मान है 5/2। करके देखते हैं। इसके बटे में 1 कर दिया, इसके बटे में 1 कर दिया, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 2 आएगा। 2 का भाग 2 में देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 को 5 से गुणा कर दिया, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बढ़ जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, इसका एलसीएम 2 आएगा, 1 का भाग 2 में दिया 2 बढ़ जाएगा, 2 को 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 2 का भाग 2 में दिया 1 बढ़ गया, 1 को 5 से गुणा कर दिया, 5 में से 4 गया तो 1 बटे में 2, 6 में से 5 गया तो 1 बटे में 2। इसका मतलब एक जैसा आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है। अतः ये समांतर श्रेणी है। अब इसके अगले 4 पद लिखिए। देखो यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 5वां पद ज्ञात करना है। और 5वां पद होता है A प्लस में 4D। तो यहाँ पर 1 का मान तो कितना है भाई? 1 का मान तो पहला पद तो कितना है? 2। भाई ये समांतर श्रेणी है, पहला पद तो 2 हो गया, D हमने निकाल लिया, तो D बराबर कितना है? 1/2। अब इसमें मान रखिए 1 का मान है 2 प्लस में 4 गुणा में D का मान 1/2, ये इससे कट जाएगा तो 2 + 2, तो A5 का मान आया 4। ऐसे A6 का मान ज्ञात करना है। A6 बराबर A प्लस में 5D। 1 का मान है यहाँ पर 2, 5 गुणा में D का मान 1/2। अब इसको सोल्व करें, 5 बटे में 2, इसके बटे में 1 कर दिया तो एलसीएम कितना है? 2। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 को 5 से गुणा कर दिया, 5 और 4 9/2, यानी A6 का मान आ गया 9/2। ऐसे हमें A7 ज्ञात करना है। A प्लस में 6D। 1 का मान है यहाँ पर, 1 का मान है 2 प्लस में 6 गुणा में D का मान 1/2, तो 2 प्लस में इससे काटेंगे तो 3, तो ये आ जाएगा 5, यानी A7 का मान आया 5। ऐसे हमें A8 का मान याद करना है। A प्लस में 7D। तो यहाँ पर A का मान है 2 प्लस में 7 गुणा में D का मान 1/2, तो 2 प्लस में 7/2, इसके बटे में 1 कर देंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 को 7 से गुणा कर दिया, 7 और 4 11/2, तो ये इसका मान आ गया। तो ऐसे हमें अगले 4 पद ज्ञात करने हैं, तो हमने 4 पद ज्ञात कर दिए, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो इस तरीके से हम इस सवालों को करेंगे। अगला सवाल देखिए, अब हम तीसरा सवाल लेते हैं।
या तीसरा है ए पी, यहाँ पर श्रेणी दी हुई है ए स्क्वायर, ए का क्यूब, ए की पावर 4। तो हमें सबसे पहले जांच करने की समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो लगातार पदों का अंतर एक निश्चित संख्या है तो समांतर श्रेणी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ पर सार्वंतर देखो, यहाँ पर सार्वंतर देखें तो सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो यहाँ पर चेक करते हैं, A2 का मान है यहाँ पर ए स्क्वायर, A1 का मान है A बराबर A3 का मान है A की पावर 3 माइनस A2 का मान है A स्क्वायर। देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, A आ रहा है तो यहाँ पर बच गया A माइनस 1। यहाँ पर A स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बच गया A माइनस 1। देखो ये कोष्टक तो एग्जिस्ट आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, आता है ये श्रेणी समांतर नहीं है। जब समांतर नहीं है तो आगे के पद भी नहीं याद कर सकते हम। अगला सवाल देखिए, यहां पर ये सवाल देखें चौथा, यहां पर है √3, √6, √9, √12। अगर हम इसमें देखें, ये हम इसको ऐसे लिख दें, √3, √6, यहाँ पर 3 गुणा में 3, यहाँ पर 4 गुणा में 3। तो ये तो आ जाएगी √3, ये √6, ये 3, 4 का 2, √3। अगर हम यहाँ पर सार्वंतर देखें, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। यहाँ पर A2 का मान है √6, इसका मान है √3, इसका मान है 3, इसका मान है √6। क्या ये बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। पांचवा सवाल देखें इसका, √2, √8, √18, √32। या हम इसको ऐसे लिखें, √2, 4 गुणा में 2, 9 गुणा में 2, 16 गुणा में 2। या √2, 4 का 2, 2 √2, 9 का 3 √2, 16 का 4 √2। अब इसमें सार्वंतर देखें तो यहाँ पर A बराबर तो कितना है भाई, 2। सार्वंतर देखें, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। यहाँ पर A2 का मान है 2 √2, A1 का मान है √2, A3 का मान है 3 √2 माइनस में 2 √2। अब 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो यहाँ पर प्लस का √2 बचेगा, और यहाँ 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो √2 बचेगा। तो इसका मतलब एग्जिस्ट आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 4 पद ज्ञात करने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 5वां। तो A5 बराबर A प्लस 4D। यहाँ पर A का मान है √2 प्लस में 4 गुणा में, इसका मान कितना आया? D का मान भी √2 है, तो ये आ जाएगा √2 प्लस में 4 √2। तो 4 √2 और 1 √2 ये हो गए 5 √2। ये अंडर के अंदर लिखें तो ये आ जाएगा 25 गुणा में 2, तो ये आ जाएगा √50। A5 का मान आया √50। ऐसे A6 A प्लस में 5D, एक का मान √2, D का मान भी √2 है, तो ये हो गए 6 √2। अंडर के अंदर लिखेंगे तो 6 का 36 गुणा में 2, तो ये आ जाएगा √72। ऐसे A7 A प्लस में 6D, एक का मान √2, 6 गुणा में D का मान भी √2, तो ये आ जाएगा 7 √2। 7 को अंडर के अंदर ले जाएंगे तो 49 गुणा में 2, तो ये आ जाएगा 98। ऐसे हमें 8वां पद याद करना है तो A प्लस 7D। तो एक का मान √2, 7D का मान भी √2, तो ये हो जाएंगे
8 अंडर रूट 2, 8 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 64 और गुणा में 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, तो यह आ जाएगा 100 अंडर रूट 128। तो इस तरीके से हमें आगे के पद ज्ञात करने। अब इसका छठा सवाल देखते हैं हम। छठा सवाल है a, 2a, 3a, 4a। यहाँ पर सारवंतर देखते हैं, जांच करेंगे। सबसे पहले तो सारवंतर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। यहाँ पर a2 का मान है 2a माइनस a1 का मान है a बराबर में a3 का मान है 3a, a2 का मान है 2a। 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, 3a में से 2a जाएगा तो a बचेगा। इसका मतलब एक जैसा आ रहा है, ये समांतर श्रेणी है। अब इसके आगे के पद ज्ञात करने हमें। अगर हम इसका पांचवा पद ज्ञात करें तो यहाँ पर पहला पद तो a है, तो a प्लस में 4 गुणा में d का मान भी a है, तो यह आ जाएगा a प्लस में 4 है, तो यह आ जाएंगे 5 है। ऐसे छठा पद में 6 आ जाएगा, सातवें पद में 7 आ जाएगा, आठवें पद में 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें 4 पद ज्ञात करने। तो आज के लिए इतना ही। ये बाकी सवाल तो हो ही जाएंगे आपसे, ये भी हो जाएगा, इसमें भी हमें यही करना है। अगर हम इसमें जांच करें तो सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। यहाँ पर a2 का मान है 0.22, माइनस में इसका मान है 0.2, a3 का मान है 0.222, माइनस में इसका मान है 0.22। अब इसमें जांच कर लीजिए। यहाँ पर 0 लगा दें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 0, इसका मान दिया जाएगा। इसमें देखें, यहाँ 0 लगा दें तो 2 0 0 यह आएगा। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो इस समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरीके से हमें ज्ञात करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।